फिर जब कला के क्षेत्र में घुस गए बहुत मज़ा आने लगा। हर जगह मतलब जब वहाँ की स्टूडेंट लोग हमको जानने लगी ना, अरे वो बजाती है, बहुत मस्त बजाती है, ऐसा बोल हमको भी गर्व होने लगा कि हम सच में मस्त बजाते हैं। हमको यहाँ पे ये चीज़ कभी महसूस नहीं हुआ था। हम लोग नहीं जानते थे मेरा किस्मत में मेरे बेटी को कौन सी होगा कि क्या नहीं। जिस समय में बच्चा ये सब था ना, उसी समय जैसे कोई डिब्बा उब्बा लाता था तो कोई क्या लाता था, और उसमें मार धूम इन लोग लागते रहता था जहाँ ही मनता ही। तो उस समय तो बच्चा था, तो बच्चा का समय में हम लोग थोड़ी जानते थे कि ऐसा कलाकार में आ जाएगा ही। सरकार से मदद मिलेगी तो फिर और बेहतर कर पाएंगे। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झार न्यूज़ और इस वक्त हम रांची जिला मुख्यालय से करीबन 75 से 80 किलोमीटर की दूरी गेरेवीर गांव आए हुए हैं। यह गांव काफ़ी सुदूर इलाके में है, लेकिन इतने सुदूर क्षेत्र में रहने के बाद भी वो निकल करके इतने दूर तक पहुंचती है। इस राज के बारे में हम जानेंगे। अभी इस वक्त उनका पूरा परिवार हमारे साथ है। सबसे पहले हम हेमली से जानेंगे कि हेमली, आप इस सुदूर क्षेत्र में होने के बाद भी आप इतने दूर तक पहुँचे गांव से निकल करके, इस राज का क्या कुछ कहानी है? इसका कहानी यही है कि इस गांव में रहने से तो हम नहीं निकल पाते। सबसे बड़ा इस का जो मेरा आगे बढ़ने का जो बात है वो तो कस्तूरबा से ही है सर। अगर हम कस्तूरबा नहीं जाते तो मेरा इतना हम नहीं कर पाते। पहली बार हमको वहाँ रहने का मन नहीं किया था। फिर जब कला के क्षेत्र में घुस गए बहुत मज़ा आने लगा। हर जगह मतलब जब वहाँ की स्टूडेंट लोग हमको जानने लगी ना, अरे वो बजाती है, बहुत मस्त बजाती है, ऐसा बोल हमको भी गर्व होने लगा कि हम सच में मस्त बजाते हैं। हमको यहाँ पे ये चीज़ कभी महसूस नहीं हुआ था कि हम बजाते भी हैं, बस खेलते थे। लेकिन वहाँ जाने के बाद हमको पता चला कि बजाना किसको कहते हैं। किन परिस्थितियों में इतना दूर तक पहुंची है हेमली? बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा है सर। और मेरा घर में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम लोग के घर में कोई मतलब वैसा एक्स्ट्रा कमाने वाला नहीं है कि अच्छे से सपोर्ट कर पाए, है ना। पापा मम्मी के द्वारा जितना भी होता है उससे थोड़ा खर्च मेरे लिए देते हैं, और जितना हो सके हम अपना आवश्यकता जो होता है अपने कला के माध्यम से कर लेते हैं और आगे बढ़ रहे हैं। सिचुएशन थोड़ा गंभीर है, लेकिन क्या ही बताया जाए, बस चल रहा है। लेकिन सरकार से दरख्वास्त है मेरा, ये मेरे कला को देखते हुए, मेरे मेहनत को देखते हुए कुछ अवेलेबल कराए मेरे लिए भी जॉब, जिससे मेरा रोजी रोटी भी हो जाएगा और कला को जीवित रखने का और जो है जोश रहेगा, और सबको कराएंगे भी। और मेरी जैसी हज़ारों हेमली को, अब तो आप ही तो बताए आपको कि मेरी जैसी हेमली 1000 भी निकल सकती है अगर हम लोग को तैयारी करवाएं तो, और अभी करवा ही रहे हैं। लेकिन थोड़ा सरकार से मदद मिलेगी तो फिर और बेहतर कर पाएंगे। एक निम्न परिवार से हेमली आती हैं और ये अपने परिवार से इतने सुदूर क्षेत्र से निकल करके इतने दूर तक पहुंचती है। इनकी माँ हमारे साथ है। इतने दूर तक पहुंचाने में क्या परेशानियां इनको हुई है, अगर बाकायदा इनके लिए स्पेशल कहें तो इनकी बेटी अभी देश लेवल पे नाम रोशन कर रही हैं। कैसा लग रहा है आपको? सर अभी तो ठीक लग रहा है, लेकिन बहुत हम कष्ट किए हैं बाल बच्चा के लेके। मेरा तो लड़का नहीं है, 3 ठो लड़कियाँ हैं। 1 ठो को शादी दिए हैं और 2 ठो का अभी पढ़ाई में कर रहे हैं। लेकिन मेरा बेटी इतना मेहनत किया है, लेकिन कुछ नौकरी मिल जाता तो बहुत अच्छा। तो अभी आपकी बेटी जो हेमली है वो क्या कुछ कर रही है? वही जो प्रोग्राम चल रहा है इसको, वही वाला जगह जगह में जहाँ जहाँ इसको बुलाता है वहाँ वहाँ जाता है, मेहनत करता है। जिस समय हेमली छोटी थी उस समय क्या कुछ कैसे रहती थी, कैसे करती थी, क्या इसका जुनून था उस समय, क्या इसका मन किस तरह से वो अपना लक्ष्य को पाने के लिए कुछ लगे रहती थी, या मतलब कितना नटखट टाइप का थी, क्या थी ये? छोटा था तो ये हम लोग दोनों खेल कूद रहा था बचपन, तो हम लोग बोलते थे कि घर से लाता था डिब्बा, और डिब्बा को तो जिसका पापा का था सामान, वही सामान को उठा करके लगता था और बजाता था। हम सोचे कि से लड़की है कि ये वाला मत करो, छोटा बच्चा है,
ये बच्चों नहीं मानता था, हम लोग नहीं जानते थे। मेरा किस्मत में मेरे बेटी को कौन सी होगा कि कहा नहीं, ये बजाता बजाता ही सीख गया। तो अच्छा, हम अभी हमारे साथ उनके पापा भी हैं, हम उनसे भी जानते हैं कि एक माता पिता का एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है उनके घर में। जब बच्ची जन्म ही लेती है उस समय से उनके परिवार, उनके माता पिता को एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि हमारे घर में बेटी हुई है तो हम बड़ी होगी, उनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, फिर हम उनका शादी विवाह भी करेंगे एक अच्छे परिवार देख करके। तो जिस समय इस तरह का मतलब बचपना था इनका, जिस समय वे सीख रही थी, उस समय आप किस तरह से इनको मदद कर पा रहे थे या फिर आप कभी इसको मना नहीं किए? हाँ, ये तो माने कि ये सब ऐसा हुआ ना सर कि जैसे हम लोग बाजा गुजा सब दिन हम लोग को परंपरा चलते आ रहा है, हम ही लोग को, जैसे मेरा पिताजी किया था हम भी कर रहे हैं। तो इसको हम लोग नहीं पता था कि माने ये सब माने ऐसा सीख लेगा। और जिस समय में बच्चा ये सब था ना, उसी समय जैसे कोई डिब्बा उब्बा लाता था तो कोई क्या लाता था, और उसमें मार धूम इन लोग लागते रहता था जहाँ ही मनता ही। तो उस समय तो बच्चा था, तो बच्चा का समय में हम लोग थोड़ी जानते थे कि ऐसा कलाकार में आ जाएगा ये। तो उसके बाद में जब यहाँ गाँव वाला स्कूल में पढ़ लिया, पढ़ने के बाद यहाँ से निकल गया, माने 6 क्लास में निकल गया, 6 में हम लोग दे दिए कस्तूरबा में। उसी टाइम में वहाँ कस्तूरबा में हर किस्म का है। वहाँ कोई तीर धनुष में भी आता है, कोई बच्चा सब, कोई बजाना में भी आता है, कोई नाचने में भी आता है। तो उसी तरह से इसको वहीं से माना पूरा हाथ इसका क्लियर हो गया। लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि मान लीजिए एक बेटी है, हर परिवार सोचता है कि बेटी है और इस क्षेत्र में जाना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इस क्षेत्र में काफ़ी मेहनत भी है, कहीं दूर जाना आना है, या फिर इस क्षेत्र में अपना कैसे अपना फ्यूचर देखेगी, आने वाला दिन में शादी विवाह होगा, क्योंकि वो माता पिता का सपना होता है कि बेटी बड़ी हो जाने के बाद अच्छे घर देख करके शादी विवाह करना। तो कभी शादी में परेशानी होगा, ऐसा कभी आप लोग का मन में नहीं आया? वो तो हम लोग सोच रहे हैं कि माने कि ऐसा पहले भी बोले थे कि ये सब छोड़ दो को, माने तुम पढ़ाई करो। तो ये इसका जो है ना, इसका माने गुरु वही सब माने लेके हमको भी समझा दिया कि नहीं देखिए इसको मना मत कीजिए, ये बहुत आगे तक निकल जाएगा। हम लोग भी हमको मना किया कि जो भी नाइल में ही पकड़ लिया है तो इसको छोड़ दो, इसको आगे तक हम लोग पहुँचाए देंगे, और पहुँचाइए दिया। तो उसी समय यार कहाँ से हम मना करेंगे इसको, जब आगे बढ़ गया। तो जब अपनी बेटी को देखें कि देश लेवल पे इनको सम्मानित किया गया, उस समय आपको कैसा लगने लगा है? उस समय हम लोग को खुश हो गए कि जब पूरे जा कर के देश लेवल से माने पूरा ऊंचाई हो गया, तो उसमें हम लोग खुश हैं। आप सरकार से क्या कुछ कहेंगे कि जिस तरह से कला, ये कल्चर का क्षेत्र जो है विलुप्त होते जा रहा है, मतलब लोग भूलते जा रहे हैं, तो आप सरकार से क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? सरकार को क्या बोलेंगे, कुछ सरकार तरफ से इसको फैमिली को मदद हो जाएगा तो अच्छा ही होगा। इसका तो भाई नहीं, इसका भाव कुछ नहीं है, बूढ़ा बाप है, तीन लड़की है, लड़की को दे दिए हैं। तो खाते हैं। वही मेझेल है, एक ठो छोटी फिर माने छोटा है, वो वहीं है कस्तूरबा में। तो इसको बहुत इतना मेहनत किया है, तो सरकार को तो मदद करना चाहिए। आपकी जो दूसरी बेटी है वो तो कला के क्षेत्र में आगे बढ़ गई है, छोटी बेटी जो है वो अभी पढ़ाई कर रही है, क्या वो बेटी भी इसी क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, या वो क्या, उस बेटी पर क्या लगता है आपको? वो अभी पढ़ाई कर रहा है। अभी तो अब पढ़ाई कर रहा है बच्चा, अभी पढ़ाई कर रहा है। अभी वहाँ तो हम गए नहीं, देखे हैं तो नहीं कि वो क्या कर रही है, हम तो जानते हैं कि अभी पढ़ाई में है। अब वो वहाँ कुछ सीख लेगा तो, और यदि वो बढ़ने के लिए खोजेगा तो और अच्छा है। तो ये थे हेमली के परिवार, इनके माँ बाप। अब हेमली के दूसरे परिवार से मिलाते हैं। ये तो परिवार पालन पोषण जन्मदाता परिवार थे, लेकिन अभी वर्तमान में हेमली को आगे बढ़ने में साथ निभा रहे सबसे अहम परिवार माने जाते हैं, क्योंकि उनके परिवार जो हैं अभी वर्तमान में जो उनके साथ हमेशा कोई ना कोई मंचों में दिख जाते हैं, सभी कार्यक्रमों में दिख जाते हैं, उन परिवारों से हम मिलते हैं। आप बताएंगे, आप हेमली के टीम से हैं, क्या कुछ वादन करते हैं आप?
उसमें तो हम ताशा बजाते हैं। जब हेमली आया है उस दिन से हम लोग ताशा बजाते हैं उससे पार्टी में। और हम लोग सोचते हैं कि हेमली लोग आगे हो जाए तो हम लोग भी पीछे पीछे कुछ आगे हम लोग को कुछ साहस मिलेगा। यही कहेंगे, क्या कहेंगे। आप हेमली से उम्र में काफ़ी बड़े हैं, आप उनके गार्जियन स्वरूप हैं। हाँ, तो आप हेमली के आगे बढ़ाने के लेकर के आप इतना विचार कर रहे हैं, क्या हेमली का आने के बाद आपका ये टीम बना है या फिर उससे पहले ये टीम काम कर रही थी? टीम तो थोड़ा थोड़ा करते थे पहले भी, ऐसा बात नहीं। हम लोग को तो परंपरा है, जो बोल रहा था मेरा चाचा, हम लोग परंपरा बजा गजा का ही काम करते हैं, ऐसा बात नहीं। लेकिन ये आया तो हम लोग को हिम्मत थोड़ा बढ़ गया और थोड़ा पार्टी लेवल में जा रहे हैं, बड़ा बड़ा स्टेट में जा रहे हैं तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि हेमली यदि आगे बढ़े, कुछ इसका मदद मिले तो हम लोग को कुछ राहत मिलेगा। ये हम बोलेंगे बार बार, क्या नाम भी होगा। आप हेमली के टीम के आप भी सदस्य हैं, आप क्या बजाते हैं? शहनाई बजाते हैं। आप इतने अच्छे शहनाई से लोगों का मन मोहते हैं, जिस तरह से हेमली अपने ढोल के ताल के माध्यम से लोगों का मन मोह रही है, उस प्रकार आप इन हेमली को साथ दे करके आप लोगों ने भी काफ़ी अहम भूमिका हेमली को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका रही है। तो आप बताएंगे कि हेमली को जिस तरह से आगे बढ़ते आप देख रहे हैं, भविष्य में आप क्या चाहेंगे कि हेमली की तरह आप अपने गांव की बेटी, अपने घर की और भी बेटी निकले? हम सोच रहे हैं कि मेरा बहन है कि इतना ही परिश्रम किया है कि आगे बढ़ जाए, तो उस चलते हम साथ दे रहे हैं इसको। इसका आगे बढ़ेगा तो हमारा भी कुछ आधार होगा। जिस तरह से हेमली आगे बढ़ रही है इस कला की क्षेत्र में, इस तरह से ही अगर आपके गांव की और भी बेटियां चाहे कि हम भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ें, तो आप उन्हें क्या कुछ कहना चाहेंगे, उसको किस तरह से आप बढ़ाएंगे? कुछ और क्लास करेंगे, चाहे कुछ होगा तो उसमें देखेंगे, ध्यान देंगे। किस तरह से आप उसको सपोर्ट करेंगे? और जैसे हो, वजह से हो, चाहे कोई सामान से हो, तो फिर भी बढ़ाएंगे आगे। और भी लोग हैं, हम इनसे भी जानेंगे कि हेमली अब वर्तमान में देखा जाए तो कई मंचों में अपने ढोल की ताल को साझा कर रही है। हमेशा कहीं ना कहीं किसी न किसी मंच पे, किसी न किसी त्यौहार पे आ जाती है, अपने गाने बजाने से लोगों को झुमाते रहती हैं। तो आप इसके टीम में किस वादन का धुन लोगों को बीच रखते हैं? धुन रखते हैं हम लोग तो ऐसे 5 परगना का ही ज़्यादातर चलता है इधर। और जैसे आदमी लोग जैसे बोलता है कि नहीं कोई दूसरा माना, तो हम लोग बोल देते हैं उन लोग को, नहीं हम लोग का दूसरा नहीं, जो यहाँ झारखंड का कल्चर है उसी को हम लोग को दिखाना है और उसी को आगे बढ़ाना है। तो आपका झारखंड की जो कल्चर है, इस कल्चर को आगे बढ़ाने के लेकर के जो बीड़ा उठाया है, उस बीड़ा उठाए हैं तो कितना सरकार का मदद मिल पा रहा है आप लोग को? सरकार से तो कुछ अभी मदद नहीं है। हम लोग अपने से जो प्रयास करते हैं खेती बाड़ी करके, उतने से हम लोग सब मैनेज करते हैं उसी में। तो सरकार से क्या कुछ कहना चाहेंगे, चूँकि ये आप लोगों ने काफ़ी मेहनत करके ये कल्चर को बचाए रख करके और भविष्य के लिए बचाए रखे हुए हैं, ताकि आने वाला पीढ़ी जो है इस चीज़ को अनदेखा ना कर दे, भूल ना जाए कि ये ढोल नाम की भी कोई चीज़ होती है, शहनाई नाम कर भी कोई चीज़ होती है। आने वाला पीढ़ी तो भूल जाएगा। तो अब इन सब चीज़ों के जो परंपरा है, इन सब चीज़ों को लेकर के जिस तरह से संरक्षण कर रहे हैं, तो इन संरक्षण में मदद के लिए सरकार को क्या कुछ कहना चाहेंगे? सरकार को क्या कहेंगे, जैसे हम लोग को पंचायत में जैसे एक कला भवन हम लोग को रहता, तो गाँव में और आदमी को हम लोग को सिखा पाते तो बहुत अच्छा रहता। तो हम लोग का उतना तो है नहीं अभी पहुंच कि सरकार हमको दे यहाँ। तो आपने देखा कि ये हेमली का परिवार है। सिर्फ हेमली का माँ बाप भाई बहन ही परिवार नहीं, बल्कि एक और परिवार है जो आज वर्तमान में हर जगह आने जाने या फिर जो कार्यक्रम होते हैं हेमली का, या फिर कार्यक्रम हेमली जिस तरह से अपने भविष्य में इस क्षेत्र में निखार रही है अपने आप को, इस निखारता के पीछे ये परिवार का काफ़ी मदद है और हमेशा ये परिवार इनके साथ रहते हैं। तो फिलहाल देखते रहिए झार न्यूज़। नमस्कार।